हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं। आप सबके लव वंस टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं, हैप्पी एंड हेल्दी भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरे डिवाइन आर्मी के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। गाइस, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होने वाली है। चलिए चेक करते हैं आपकी एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें हैं जो आपकी जानकार में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओ 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन मूव नहीं कर रही है, जो समस्या है उसका हल नहीं निकल रहा, तो बहुत ही जल्दी आपकी समस्या का हल निकलने वाला है। और ये जो हल मुझे विदिन 8 डेज 8 दिनों में समस्या का हल निकलते हुए दिख रहा है। बहुत ही फास्ट मूव होने जा रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स से ये भी दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ आपके लिए कोई यात्रा बनते हुए देख रही हूँ। ओके, इस माह में या अपकमिंग 15 डेज में 15 डेज में 15 दिनों में आपके लिए कोई यात्रा की योजना बनते हुए देख रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए, अर्जेंट मैसेज ये है कि जिस भी चीज़ के लिए आप वरी ना करें। सिचुएशन में चेंज आएगा और बहुत क्विक वे में आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बारे में और क्या कंफर्मेशन दे रहे हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ कंफर्मेशन करिए। इस वक्त आपके लिए क्या है जो हमारे डिवाइन सोल को सुनना ज़रूरी है। इस वक्त क्या है जो मेरे डिवाइन आर्मी को सुनना ज़रूरी है। जो प्यारे प्यारे सोल हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहते हैं। गाइस, आपको धैर्य पूर्वक सुनना है, पेशेंस के साथ। क्या सुनना ज़रूरी है? ओके, मुझे यही सुनाई दिया था एक्चुअल में, व्हील ऑफ फॉर्चून ही। बट उस चीज़ को कंफर्मेशन करने के लिए हमने कहा जी कार्ड पिक करेंगे। सो व्हील ऑफ फॉर्चून 8 एंड इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर। जैसे लाइफ में ना अगर चीज़ें बहुत डिलेज थी, जैसे आपने वो गेम खेला होगा जिसमें एक कलर से, उसे क्या बोलते हैं, क्यूब होता है, जिसमें एक कलर को अरेंज करते हैं आप। मुझे बॉक्स में कमेंट में ना टाइप करके बताइएगा उसका क्या नाम है, क्योंकि सम टाइम लोग भूल जाते हैं। सो वहाँ पे ना ऑड कलर को आप अरेंज करते हैं और एक फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे सारे क्यूब एक ही कलर के हो जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। सो ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें ऑड थी ना, उसको यूनिवर्स इवन कर रहे हैं। दैट मीन एक ही तरफ अलाइन करी जा रही है, और इसकी वजह से आपको असहायता महसूस हो रही है कि चीज़ें सही नहीं हो रही। यहाँ से यहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ जा रही है। मैं क्या करूँ, किसको संभालूँ, क्या संभालूँ? तो यहाँ पे यूनिवर्स देखिए क्या कर रहे हैं। 10 अलाइन कर रहे हैं, चीज़ों को रोटेट कर रहे हैं। और देखिए, जब चीज़ों को रोटेट किया जाता है तो कुछ तो डिस्टर्बेंस महसूस होती है। सो जो डिस्टर्बेंस महसूस होती है ना, वो महसूस आपको हो रही होगी, लेकिन परेशान ना हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पर 8 के बाद नंबर 10, तो यहाँ पे आपके लिए एक तो ये मैसेज है कि चीज़ों को अलाइन किया जा रहा है। चीज़ों को अलाइन किया जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका सुनना ज़रूरी है कि समय आपके हक में करवट लेने जा रहा है। और मुझे तो ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि ना ये अगस्त मंथ है ना, अगस्त का माह है।
अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो और यहाँ पर नंबर 10 भी है। ओके, ऐसा लग रहा है ना कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में ना कोई ब्लेसिंग आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जिससे किसी चीज़ का ना किसी चीज़ का इंतज़ार किया था, उस चीज़ की ना कंफर्मेशन आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। अगस्त सितंबर में आपको वो ब्लेसिंग ऐसा लग रहा है ना। देखिए यहाँ पर ना त्योहारें भी स्टार्ट हो जाते हैं, मौसम काफ़ी सुखद हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रतीक्षा का फल मिलने वाला है। जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया उसका फल मिल जाना। आपको किसी चीज़ का आपने वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपके फेवर में, व्हील ऑफ फॉर्चून में, दैट इज़ गुड लक, गुड फॉर्चून, विश फुलफिलमेंट एंड बहुत एज वेल एज न्यू ब्लेसिंग, न्यू बिगनिंग एंड completion. Okay, completion of one chapter for your life, something completion, कुछ complete होने जा रहा है। वाई? क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पर स्टार्ट होना है, कुछ न्यू स्टार्ट होना है, जो बहुत फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। तो कुछ ऐसा स्टार्ट होने के लिए ना ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर माह है ना, मुझे तो कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा होते हुए दिख रहा है। जैसे कि ना किसी चीज़ की ना आप किसी चीज़ की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ नई शुरुआत हो रही है। और कुछ लोगों के लिए तो जैसे किसी चीज़ के लिए ना वो बहुत स्लो कर रहे थे, स्लो वर्क कर रहे थे। तो ये जो मंथ है ना, वो चीज़ें कंप्लीट होते हुए दिख रही है। कंप्लीशन, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप किसी चीज़ के लिए ऐसा सोच रहे थे, इस वीडियो को देख रहे थे कि इसका आंसर यस होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ आपके फेवर में होगा। उसका आंसर भी यहाँ पे यस है कि लाइक एजुकेशन के बारे में है, अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में है, अपनी मैरिज के बारे में है। तो हाँ जी, वो आपके फेवर में होगा, और उसका आंसर भी यस है। व्हील ऑफ फॉर्चून कंफर्मेशन करता है 10 चीज़ें अलाइन हो रही है, नंबर 10 चीज़ें अलाइन हो रही है। कंप्लीशन, द हैंगमैन। वही मैंने कहा कि इस वक्त हो सकता है कि आप चीज़ों को ना संभाल नहीं पा रहे हैं। द हैंगमैन का मतलब होता है कि ऐसे स्थिति जहाँ पे ना व्यक्ति स्पिरिचुअल है, उसको चीज़ें पता है, बट उसके हाथ में कुछ है नहीं। ओके, कुछ नहीं है, वो उसमें चेंज नहीं ला सकता, चीज़ें उसके हाथ से निकल गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में वो सरेंडर कर देता है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, और यही आपको करना है। द हैंगमैन मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है। समथिंग, जैसे जो व्यक्ति है ना, वो वृक्ष से उल्टा लटका हुआ है। आप कभी कार्ड को देखना, द हैंगमैन, बट देखिए इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो एनर्जी है, वो डिवाइन एनर्जी इसके साथ अलाइन है। दैट मीन आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, बट आपका जो विश्वास है वो सुप्रीम पावर पर, उस परम तत्व पर बहुत अटूट विश्वास है। ऐसा लग रहा है ना मुझे कि आप उस परमात्मा पर, ईश्वर पर बहुत विश्वास रखते हैं, और उसी विश्वास के कारण आप टिके हैं। वरना आपके हाथ जो आपके साथ जो सिचुएशन हुई है ना, उसमें तो कोई भी बिखर जाता है, टूट के उसके अंदर दोबारा अपने सपनों को पूरा करने की साहस नहीं रहती। लेकिन आपके अंदर ये साहस इसी कारण से है क्योंकि आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपकी जो दुनिया देखने का नज़रिया है ना, वो बदल चुका है या बहुत जल्दी बदलने वाला है। पहले आपकी जो विश लिस्ट थी ना, वो कुछ और होती थी, उसमें कुछ और यस, बट राइट नाउ आपकी जो विश लिस्ट है ना,
वो चेंज हो चुकी है। पहले आपको किसी और पहले किसी और टैरो रीडर की वाइब्रेशन कैच करती थी, बट राइट नाउ आपको अलग टैरो रीडर की वाइब्रेशन कैच करती है, फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम जिस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं ना, उसी से मिलते जुलते जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, उनकी वाइब्रेशन के साथ हम अटैच होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग सही नहीं कर रहे, वो हमारी वाइब्रेशन है। जैसे जैसे आपकी हाई वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, यूँ कहे आपकी फ्रिक्वेंसी रेज होती जाएगी, या ज़्यादा आप अलाइन होते जाएंगे, तो हर किसी के साथ आप ट्विन अप नहीं हो पाएंगे। आपकी वाइब्रेशन में जो होगा आप उसके साथ ही ट्विन अप हो पाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही है कि जैसे पहले आप जो कंटेंट देख रहे थे ना, या पहले जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, पहले जो बुक्स पढ़ रहे थे, अब आपका जो नज़रिया है वो बदल चुका है। हो सकता है पहले आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की बुक पढ़ रहे हो, बट अब आप बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारी एंजल्स हीलिंग की बुक पढ़ते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई हो। क्योंकि मुझे आपका यहाँ पे ना नज़रिया कंप्लीटली नज़रिया, और आप आपका ना टेस्ट बदला हुआ दिख रहा है, और ये इसलिए क्योंकि आप उस डिवाइन पावर से कनेक्टेड हो। भले ही आपकी लाइफ में कुछ ना हो रहा हो, भले ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ना हो रहे हो, बट आपने सरेंडर करना सीख लिया है, और आप सरेंडर कर रहे हैं, और आपने बोल दिया भाई अब मैं सर के बल गिरूँ या पैर के बल गिरूँ, अब तो यूनिवर्स ही संभालने वाले हैं। और उसका यही आंसर है कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में बहाव आएगा। जो ठहराव आ गया है ना, वो फिर से नदी बहाना शुरू कर देगी, जीवन बहने लगेगा, और आपकी कोई विश पूरी होगी। जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे थे, व्हील ऑफ फॉर्चून कंफर्मेशन करता है डबल, जैसे लगता है ना स्टैंप लगाना स्टैंप लगा देते हैं कि भाई होनी है तो होनी है, क्योंकि ये आपकी किस्मत है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ओ माय गॉड गाइस, आज प्लीज़ कमेंट करिएगा यस यस यस, आप रिसीविंग मोड में हैं, आपने सरेंडर कर दिया है। अब जो होना है यूनिवर्स करेंगे। सो यहाँ पर द सन, मुझे लग रहा है कि आप जानते हैं किस चीज़ को आप मांग रहे हैं, वो आपको मिल के ही रहेगी। इवन आप उस चीज़ को ना मुझे लगता है ना कि आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं द सन का कार्ड ये शो करता है कि भाई आप जो मांग रहे हैं, जिसके लिए आपने प्रतीक्षा की है, जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की हैं, आंसू बहाए हैं, वो चीज़ आपकी है। सो उससे कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। ओके, ये करियर से सक्सेस हो सकता है, आपकी गुड हेल्थ हो, आपकी फैमिली में चाइल्ड मैनिफेस्टेशन, कुछ भी, गुड लक हो, गुड फॉर्चून हो, या स्पिरिचुअल बिगनिंग हो, ये कुछ भी हो, या अपने पार्टनर के साथ मैरिज हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ऐसा होता है कि आपकी भाग्य की लकीरों में लिखा है, ये आपकी किस्मत में लिखा है। ये जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, तो जो हमारे ग्रह नक्षत्र, ओके, हमारे ग्रह नक्षत्र, इसका भी कुछ इस तरीके से इमेज बनाते हैं, जहाँ पे सारे प्लैनेट को ना पोजीशन किया जाता है। तो वो उसी तरह की इमेज डिज़ाइन कर रही है कि जो हमारा आपका जो वर्थ चार्ट है ना, उसमें वो चीज़ उसमें वो चीज़ डाटा की आप ज्ञान भी प्राप्त करें, आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेंगे, और आप अपने लक को भी बदलेंगे, अपने भाग्य को भी बदलेंगे, आप सक्सेस को भी अचीव करेंगे। आपके साथ
ये होना डेस्टिनी है। ओके, दिस इज डेस्टिनी माय डियर। अगर आपको लग रहा है कि मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ तो आप अमीर होंगे, क्योंकि आपके लिए ये डेस्टिनी है। आप अपने भाग्य में लिखवा के आए हैं। आपकी सोल ने जन्म से पहले इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो ये ये कैसे कोई आपसे छीन सकता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद द सन का कार्ड, ये तो कोई नहीं बदल सकता, परमात्मा भी बदल नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। शोहरत, सन का कार्ड बताता है मुझे आपको शोहरत मिलती है। आपका नाम होना, जैसे ये सूर्य यहाँ पर कहीं से भी आपको कहीं से भी आपको कटा हुआ नहीं दिख रहा। सूर्य पूरी तरह से ना प्रकाशित है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें, ओ माय गॉड, सूर्य की किरणें ऐसे फैल रही है। इसकी जो वाइब्रेशन है सूर्य की, आप मुझे ना गाइस सूर्य की वाइब्रेशन बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। जब भी आपके लिए ये कार्ड रीड कर रही हूँ ना, और ये टाइमलेस रीडिंग है पहली बात, तो जो मेरे पास मैसेज रिसीव हो रहा है, मुझे लेफ्ट ईयर में ना रिंगिंग हो रही है। ओ माय गॉड, ये जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये चीज़ होती है। और जब मैं बोल रही हूँ ना, ये चीज़ डेस्टिनाइज है, होनी है तो होनी है। आपको वैसे कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है। क्या सुनना ज़रूरी है? अब मैं क्या बोलूँ? ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, इसका मतलब आपको ऑनर मिलना है। 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपकी जो मल्टीपल डिज़ायर्स है, मल्टीपल इच्छा है, ये सब पूरी होंगी, और ये आपकी किस्मत में है। 9 ऑफ कप्स का मिलना कि आपको अपने जो आपने जो किया है उसके लिए सम्मान मिलना, आपको फैमिली से, सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से उसके लिए सम्मान मिलना, उसके लिए रिवॉर्ड मिलना, उसके लिए अच्छे शब्द कहे जाना, किसी अच्छे काम का पूरा हो जाना, जो चीज़ें आपने की है उसको आप इंजॉय करें, उसके लिए आप सम्मानित महसूस करें कि हाँ ये मैंने किया है। ये भी शो करता है कि समथिंग अबाउट आपकी फिजिकल फॉर्म में कोई फिजिकल फॉर्म में कोई अवार्ड दिया जाना, कोई पुरस्कार दिया जाना कि देखिए हमारे परिवार में ना ये पहला व्यक्ति है जिसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया। हमारे परिवार में ये पहला व्यक्ति है जो IAS बना, या हमारे परिवार में ये पहला व्यक्ति है जो जज की चेयर पे बैठा हुआ है। इस तरीके से परिवार में एक सम्मान मिलना, इस तरह से परिवार में एक सम्मान मिलना, समाज में कोई सम्मान मिलना, किसी अवार्ड को रिसीव करना, इस तरह की एनर्जी सन। तो यहाँ पे मुझे सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, और आपके लिए ना यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जितना आप सरेंडर करके चलेंगे ना उतना अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने 12 घंटे काम किए हैं तभी मेरे पास पैसे आने हैं, पर आपको ऐसे नहीं सोचना। आप ईश्वर पर विश्वास करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने काम मैं काम करूँगा तभी पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर पर विश्वास करिए, समर्पण करना सीखिए। अगर उसने देने का सोचा है ना, तो आप कितना भी रोक ले, आप कितना भी रोक ले, आप आपके तरफ वो आना है तो आना है। और अगर उसने सोच लिया कि भैया ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो कोई बचा भी नहीं सकता। अगर हमें लगता है ना कि हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम भूकंप धोड़ी घर बना लेंगे,
हमारा घर सुरक्षित रहेगा, चाहे कितने भी टेक्निक्स लगा ले। जब ईश्वर चाहेंगे उसे मिटाना तो वो ऐसी छोटी सी कंपन से भी ना वो कंपन उत्पन्न करेगा और वो सारे बड़े से बड़े महल ढह जाएंगे और उसको बचाना तो इम्पॉसिबल। कोई भी टेक्निक्स यूज़ नहीं होगी, सब खंडर हो जाएगा। पर वो जो कुटिया है ना वो भी सुरक्षित रहेगी जब आप पे परमेश्वरी का हाथ रहेगा। ईश्वर की इच्छा ऐसी होती है, सब कुछ परमात्मा के ना इच्छा से होता है। हमें जब भी ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तब हमारे साथ गलत होगा। ओके, पर जो हो रहा है ना उसके लिए हम अगर सरेंडर मोड पे जाएंगे, जो हो रहा है हमने एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ में, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ये सब कुछ डेस्टिनी है और ईश्वर की इच्छा से होगी। अगर ईश्वर ने लिखा है आपके भाग्य में उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना, अगर ईश्वर ने लिखा है कि आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिलेगी, आपको एक ऐसा बच्चा मिलेगा जो दिव्य बालक होगा, आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी सारी डिज़ायर्स, नेम, फेम पूरी होगी, तो ये डेस्टिनी है, इसे आप भी नहीं बदल सकते। लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे अहंकार नहीं करना है कि मेरे को ये सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ये करना है कि अगर ईश्वर ने मुझे मेरे भाग्य में उसे उस चीज़ को लिखा है, मतलब वो मुझे माध्यम बना रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहते हैं, मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। अगर मुझे अवार्ड देना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है उस अवार्ड के थ्रू वो मुझसे बहुत सारा काम करवाना चाहते हैं मेरी लाइफ में। वो अगर ट्रैवल लिख रहा है तो इस यात्रा से या तो मुझे कोई अनुभव मिलना है, मुझे कोई शिक्षा मिलनी है, या मेरे द्वारा किसी का उद्धार होना है, किसी का काम होना है। तो यहाँ पर ये सारे कार्ड ये बता रहे हैं आप जिस भी चीज़ के लिए चिंतित है ना, चिंता हो रहे हैं, उसके लिए आप घबराएं नहीं, चीज़ें आपके फेवर में होगी। बहुत ही जल्दी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में आपके यहाँ पर चाइल्ड बाथ का यहाँ पर प्लान हो सकता है, एक डिवाइन चाइल्ड का बर्थ हो सकता है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है, वही व्यक्ति दिव्य बालक कम समय में जल्दी वो अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा और मुझे यहाँ पर ना अगर शिक्षा में फेम की बात कहूँगी कि ज़्यादा फेमस हो सकता है और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई काम स्टार्ट करेंगे और थोड़े ही समय में आप देखेंगे 9 मंथ में या विद 1 ईयर में आप उस चीज़ में बहुत फेमस हो जाएंगे। अक्टूबर में स्टार्ट किया और नेक्स्ट अक्टूबर तक आप उस चीज़ में फेमस हो गए। और जैसा कोई कोई मार्केटिंग में है, इस तरह की चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। अक्टूबर, अगस्त, सितंबर मंथ में आपके लिए ये मंथ बहुत, आपके लिए अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। यहाँ पर नंबर 9 है और यहाँ पर नंबर 10 है। नंबर 8, 10 जैसे अलाइन हो रही है आपके लिए। वो मैंने गेम का जो एग्जांपल आपको दिया, ओके तो चीज़ें जैसे अलाइन करी जा रही है, सो सरेंडर करिए, ईश्वर में विश्वास करिए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। और यकीन मानिए अगर ये वीडियो आपको मिला है ना तो डेफिनेटली ईश्वर आपके पक्ष में है। और ईश्वर आपके पक्ष में तो हैं, जब खुदा आपके खड़े हैं तो क्या बुरा हो, ओके क्या ही बुरा हो सकता है। शैतान भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकते। आप खुद भी अपनी किस्मत में गलत चीज़ें नहीं ला सकते, क्योंकि परमात्मा आपके पक्ष में है। और इसके पक्ष में ना ये यहाँ पर सन है, तो ये आप है। ओके यहाँ पर मैं आपका एग्जाम्पल दूंगी। जिसके पक्ष में परमात्मा होते हैं ना, जीत उसी की होती है। श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे, ये युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बस उनके पक्ष में थे, जीत उन्हीं की हुई। ईश्वर आपके पक्ष में है, विश्वास करिए, परमात्मा आपके पक्ष में है, डिवाइन एंजल्स आपके पक्ष में हैं, सब कुछ आपके पक्ष में। आपको घबराना नहीं है गाइस,
सरेंडर करिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। संपन्नता जीवन में, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन 11 1 देखिए, अगर आपके सामने जब भी ये वीडियो आता है ना, ओके, सामने अगर समझ लीजिए किस्मत बदलने वाली है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, ठीक है। आपकी किस्मत में कुछ ऐसा जो शायद आपने नहीं सोचा, बट वो चीज़ें होगी, आपने कभी नहीं सोचा होगा। परमेश्वर ही आपके लिए कुछ निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहे, कुछ सोच रहे हैं जो बहुत डिवाइनली है। ईश्वर आपके पक्ष में है, डिवाइन अलाइन आपके पक्ष में है, वो आपके पक्ष में ही काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक जो मैसेज आ रहा है वो ये कि आपकी लाइफ में फ़्लो आ रहा है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। ओके, नंबर 8, ये नंबर 8 रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में अवेकन, समृद्धि को। तो आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है ये जो समृद्धि है ये आ रही है, इसके साथ साथ मूवमेंट आ रहा है, बहुत क्विक मूवमेंट आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दर्शाता है कि बहुत ही प्योर एनर्जी, बहुत ही स्मूथिंग एनर्जी। मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स ये लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में ना बहुत ही जो ये मूवमेंट होगा ना, इसको आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। कि बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई जैसे बहुत खुश होना, जैसे आपकी जो चाइल्डहुड की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट हो जाना, इस तरह का मुझे बदलाव, इस तरह के मोमेंट आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ब्लेसिंग है वो आपको देना चाहते हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, जो आपके ईष्ट हैं, वो आपको इस वक्त यही ब्लेसिंग देना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, क्विक मूवमेंट, ओके, क्विक मूवमेंट, ट्रैवल। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे, अगर आप थोड़ा सा ना बोर महसूस कर रहे थे, बोरिंग महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल टास्क भी आ सकते हैं। आपको टाइम ना मिले, आप बहुत बिज़ी रहे। अगर आप बिज़ी नहीं रहते और बोर होते रहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे काम बढ़ने वाले हैं, और इस काम में आप थक भी नहीं पाओगे। आप इस काम को इंजॉय करने वाला है, ऐसा लग रहा है ना। मल्टीपल टास्क आपके लिए आ रहे हैं और वहाँ पर आप बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय करने वाले, अपने चाइल्डहुड को इंजॉय कर रहे हैं, फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। ये बहुत प्योर, बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपके आराध्य देव, आपके ईष्ट आपको एज अ ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में इस वक्त ब्लेसिंग भेजी जा रही है। वो ये मैसेज ओके है कि आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। एंड मुझे यहाँ पर द हर्मिट आपके लिए नंबर 8, नंबर 10, नंबर ओके आपकी जो नॉलेज है ना, आपका जो ज्ञान है वो अगले स्टेट पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली हैं आपकी नॉलेज। आप एक ओल्ड सोल, यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स जो इस वीडियो को रिसीव करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ओल्ड सोल हैं। आप इस लाइफ में जिस बॉडी में है ना, जिस टाइम फ्रेम में हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, आपकी क्या एज है, यू आर अ ओल्ड सोल। और नंबर 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में उस कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं जिसका वेट किया जाता है। नंबर 9 पूर्णता का जो पूर्णता होती है, उससे पहले का जो समय होता है, यहाँ पर आपको एज अ ब्लेसिंग ये मिल रहा है कि आपकी जो परीक्षा हैं वो समाप्ति की ओर है, ठीक है। आपका जो इनर लाइट है उसे आप जैसे जुड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने अंतर्मुख अंतर्मुख हो रहा है, अंतर्मुखी हो रहा है, मतलब बाहर उसकी जो अवेकनेस है ना,
वहाँ से हट के उसकी अवेयरनेस अपने अंदर की ओर जा रही है, बाहर से अवेयरनेस पूरी तरह से हटकर अंदर की ओर, और यहाँ पर आपको ब्लेसिंग की तरह मिलने वाली है। इसका मतलब है ये आपके आसपास लोग नहीं हैं या आप अकेले हो गए हैं, आपके आसपास लोग हैं पर उनकी जो विचारधारा है, उनका जो समझ है, उनका जो ज्ञान है वो आपसे काफ़ी कम है। इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने घेरे में रहना ज़्यादा सुख और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपकी इनर लाइट है ना वो एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रही है। ये आपके आराध्य देव की ब्लेसिंग है आपके लिए इस वक्त, वो आपको ये ब्लेस करना चाहते हैं। ओके, आपको ये आराध्य देव एंजल्स मुझे यहाँ पर कुछ कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अंतर्मुखी, और उसके बाद कंप्लीशन हो जाना। नंबर 10 का यहाँ पर आना, आपके आराध्य आपको ब्लेस कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल फैमिली से, एक ऐसा भरा पूरा परिवार जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, जहाँ पर आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको धन को कोई आभास नहीं होगा। आपके पास ब्यूटीफुल हाउस है, आपके पास 10 ऑफ कप, आपके पास अच्छा घर है। अगर नहीं है आप इस घर को बना रहे हैं, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी मनी का किसी भी तरह से अभाव नहीं होना, मनी का फ्लो बहुत अच्छा होना आपके जीवन में। ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई क्वालिटी में आप बहुत अच्छे और एडवेंचर्स आपको मटेरियलिस्टिक बहुत अच्छा गेन हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन है वो बहुत अच्छा होगा और आपकी मैरिज बहुत अच्छी होगी। ऐसा कुछ ब्लेसिंग भी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक फ्रूटफुल मैरिज होते हुए दिख रही है, अपने सोलमेट के साथ एक ऐसे संबंध में जुड़ता हुआ संबंध दिख रहा है जो परमानेंट है, जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग है। इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपके लिए, और ये ब्लेसिंग है। आप ऑलरेडी मैरिज है तो आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा ग्रो होते हुए दिख रहा है, जहाँ पर आपकी फैमिली मेकिंग है, जहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप कुछ पेट अपने घर पर रख सकते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना मनी आ रहा है, आपके पास इतना सारा मनी फ्लो हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आप बोल सकते हैं ना फाइनेंशियली फ्री हैं आप, स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं। ओके, अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी को, और यहाँ पे दोनों चीज़ ब्लेसिंग मुझे दिख रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी इतनी रिलैक्सिंग एनर्जी, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के लिए और टाइम दे पा रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे समय बिता रहे हैं, और साथ में यहाँ पे मटेरियलिस्टिक रिस्क गेन हो रहा है, मटेरियलिस्टिक भी गेन हो रहा है। तो ये आपकी ब्लेसिंग है जो ईश्वर आपके इष्ट आपको देना चाहते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए एंजल्स तो आपको डेफिनेटली कहना चाहते हैं आप बिल्कुल भी आप बिल्कुल सही पाथ पर यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सही पाथ पे चल रहे हैं। सो यस, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी आपका फ्यूचर भी यहाँ पर सिक्योर मुझे दिख रहा है। ये आपके लिए कुछ ब्लेसिंग था जो मैंने निकाला कार्ड की। ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग यही है कि आप बहुत सुखी और संतुष्ट, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप हर तरह से संतुष्ट हैं। और यहाँ पर मुझे किसी के हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आपको कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ इशू था ना, वो भी यहाँ पर रिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से एक्टिव, आपकी फैमिली में कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे तो वो भी यहाँ पर रिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आनंद अपने जीवन का ले रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो प्लीज़ क्लेम करना इस पॉजिटिव एनर्जी को, प्लीज़ 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 क्लेम करना। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मारी शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।